इस महापुरुष ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। अगली बात बताई, एक दूसरे का विश्वास जीतें, झूठ ना बोले, झूठ नहीं बोले। कभी सहेली से भी बात होती है तो मेरी बहनें कह देती वो भाभी का फोन था, और तुम सीधे बोल दो कि सहेली का फोन है, तो क्या कोई आफत आ रही है? क्या है उसमें बोलने में, क्या है उसमें? संशय युक्त मत बनिए, संशय आत्मान विनिश्चति। और आज का दौरा चल रहा है, पत्नी को पति के ऊपर और पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। दोनों मोबाइल में ताला डाल करके रखते हैं, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। मोबाइल में लॉक डाल के फिर मौका मिलता है दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं। ऐसा जीवन पति और पत्नी के बीच में, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी। ग्रंथ तो ये कहते हैं कि शरीर दो हैं, इन दोनों की आत्मा एक है। दोनों एक दूसरे का विश्वास जीत करके रहे। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे का विश्वास जीत के रहे। कोशिश करें क्रोध को न आने दें, कोशिश करें दोनों एक दूसरे की गलतियां और कमियां न देखें। बहुत लोगों को आदत होती है, बड़बड़ाने की आदत होती है, उनका मुंह बंद ही नहीं होता, मुंह पे मुसीका लगा दो तो भी नहीं होता। आदत में खोट है। गलती होने पर दोनों अपनी गलती का एहसास करें। कोई फैसला ले रहे हैं, एक दूसरे को पूछ ले। मन की बात एक दूसरे को बताएं। रोग है पत्नी को बताएं, कर्जा है पत्नी को बताएं। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, वो तुम्हारा साथ देगी। अब शब्द ना बोलें, ऐसे शब्द ना बोलें जो हृदय में घात कर दें, जिसको कभी भूल ना पाए। ऐसे शब्द ना बोलें। एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें। और 11वां सूत्र है, अंत तक प्रेम को खत्म नहीं होने दें, भले ही उम्र तुम्हारी 90 साल क्यों ना हो जाए। अंत तक, एकदम लास्ट तक, अंतिम श्वास तक एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म ना हो, स्नेह खत्म ना हो। ये बढ़िया परिवार चलाने के लिए कोई सूत्र हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये तब हो पाएगा कि बरेयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यका। जब बढ़िया कुल की कन्या आप लेके आएंगे, लेकिन तुम तो सुंदर चमड़ा देखना चाहते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं वो सुंदर कम हो और अच्छे कुल की बेटी है, उसको ले आना अपने घर, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। एक दिन मैंने चाणक्य के सूत्र में सुबह की कथा में बोला था, कभी ऐसा होता है कि पहली गृहिणी की या तो मृत्यु हो गई या वो छोड़ के चली गई, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर सोचा जाता है इन बच्चों का पालन कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन। तो उन बच्चों के पालने के लिए एक दूसरा विवाह कर लिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस बात का विरोध किया, कहा तुम पत्नी लेने जा रहे हो कि नौकरानी लेने को जा रहे हो? तुम्हारे मन की ऐसी भावना रहेगी इन बच्चों को पालने के लिए एक स्त्री चाहिए, तो नौकरानी जैसा व्यवहार करेगी, पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी। हाँ, यदि तुम उसको गृहिणी बना करके लाओगे तो अपने पेट से जन्म देने वाले बच्चों से भी ज्यादा उन बच्चों के ऊपर वो प्रेम का साबुन बरसाएगी। ये आपके हाथ है।
और ये अतिनिंदनीय है, दूसरे विवाह की पत्नी को बहुत घोर दृष्टि से देखा जाता है और ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये समाज के लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए प्राय बहुत परसेंट में फिर ये दूसरे विवाह की देवियां उस परिवार का आदर नहीं कर पाती, मान नहीं कर पाती, उस परिवार का सम्मान नहीं कर पाती। उसमें ये सब कमियां देवियों की नहीं, उस परिवार की कमी है। क्योंकि वो पत्नी लेने को कहाँ गया था, वो तो एक नौकरानी लेने को गया था बच्चों का लालन पालन करने के लिए। नौकरानी लेने को गया तो फिर तो वो वैसा ही काम होगा। चाणक्य ने कितना जोर दिया, बोले पूरी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल नहीं, उस लोक तक का सवाल है जो आप अपने घर में गृहिणी का चुनाव कर रहे हैं। इसमें सजग रहिए। और उनको भी कहा है जो अपनी बिटिया के लिए वर देख रहे हैं, आप सोने के बिस्किट मत देखते रहिए, ऊंची सी अट्टालिकाएं मत देखिए, उस खानदान की गुणवत्ता देखिए, वहां का रहन बसन देखिए, वहां का चरित्र देखिए, तभी आपकी बेटी सुख से जी पाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे देश छोड़ के परदेश में रहते हैं वहां तो बहुत समझ करके अपनी बेटी को देना। आज की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बाहर से दिखता कुछ और है और अंदर होता कुछ और है। ये जितने भी दहेज के केस लगे हैं 90% झूठे। अब आप बेटियों को परेशान करोगे तो वो झूठे केस लगेंगे फिर, और प्राय वो झूठे ही होते हैं। उसमें बहुत जवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नाक में दम हो गई, जीना मुश्किल हो गया। तो आप सुधर जाओ ना, तुम ये खोटे काम करते क्यों, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों। फिर वह भी झूठा केस, हमारा इतना जेवर लेके भले ही घर में सींचा लेने को सोना ना हो, पर कोर्ट में लिखाएंगे 25 तोला लेके गई। ये सब झूठा ही होता है और क्या है, सब झूठा होता है। महात्मा चाणक्य ने इतना जोर दिया इस बात के ऊपर कि बरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम नीचस्य विवाह सदृशे कुले। कुलीन परिवार की कन्या लेके आई है, जिस ससुराल पक्ष में बेटियां अपने मायके में पियर में बैठी हैं, इसका अपराध उस वृद्ध सासू ससुर को लग रहा है। बच्चे को डांटें, फटकारें, जिसके साथ अब भाव डलवा करके लाए उसको खुद जाइए और उस बेटी को अपने घर लेकर के आइए। विवाह के तत्पश्चात वह बेटी मायके में पियर में बैठी है और आपके होते हुए भी आप बहुत बड़ा अपराध कमा रहे हैं।